आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने पीसी बाई एसके सर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम सब कक्षा 10 भौतिक विज्ञान और वैद्युत भाग 2 पढ़ेंगे। जैसे कल हम सब भाग 1 पढ़े थे, ऐसे ही भाग इसमें 2 पढ़ेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप सब देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी और बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो हर बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए। जैसे ये देखिए प्रश्न 2014, 15, 16, 19 और 20 में पूछे गए, 21, 22, 23, 24 में नहीं पूछे गए। तो 2025 में आने की संपूर्ण 100% गारंटी है। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम सब क्या करते हैं, हल करते हैं। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुविकल्पीय हैं, बाकी अन्य प्रश्न जो है वो सवाल पे हमारे हैं। तो पहला चलते हैं कि आंसर नंबर 1 पे लिखेंगे हम सब क्या चीज। पहला है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो हम ये याद रखिए आप सब अपने ब्रेन में कि 1 किलोवाट घंटा बोले जूल में, तो लिखना क्या है 3.6 × 10 के पावर माइनस प्लस 6 क्या होता है, इसकी संख्या होती है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि एक अशुशक्ति बराबर कितने वाट का होता है। जो एक अशुशक्ति होता है इससे सब लोग जानते हैं। ठीक, तो आंसर नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, 746 वाट के क्या होता है, ये बराबर होता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई और मात्रक क्या होता है हमारे लोग का। आंसर नंबर 3 क्या होगा भाई, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगला हम लोग का आंसर क्या है, चौथा नंबर क्या कह रहा है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका होता है। जो फिलामेंट तार होता है किसका मिलकर बना होता है। तो बिजली के तार का जो फिलामेंट तार होता है किसका मिलकर बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। ठीक है। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक है। सब जानते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम सब। चलिए हम सब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन और 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड में प्रवाहित होता है। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है क्या चीज, इसके पीछे नंबर के पीछे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये किसका मान दे दिया, हमारा एन का मान दे दिया। तो मैं लिखा सबसे पहले 10 के पावर 8। ठीक है, क्या दिया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा कह रहा है कि नंबर के पीछे देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है। सेकंड बोल का किसका मतलब मात्रक है। तो जो सेकंड होता है, सेकंड किसका मात्रक होता है भाई, समय का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या चीज, टी। ठीक है, सेकंड दे दिया। में प्रवाहित हो रही कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित, अर्थात धारा पूछ रही है। धारा का मतलब हमारा क्या पूछ रही है। अब देखिए हम सब पहले फार्मूला रखते हैं कि धारा वाला फार्मूला क्या होता है। धारा वाला फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी, अर्थात आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा हमारा, क्यू बटा टी। अब बताइए यहाँ पे क्यू का तो मान कहीं दिया नहीं हुआ है कि दिया हुआ है। जब क्यू का मान दिया नहीं, लेकिन क्यू का मान निकालने के लिए कुछ नंबर दिए हुए। क्या नंबर दिया है, एन दिया है। हमने आपसे बताया था कल वाले वीडियो में कि जब ई का मान हमेशा अप लर्न रखना है, याद रखना है, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। तो जहाँ पे क्यू है तो लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में जहाँ क्यू लिखा है, क्यू की जगह पे हम क्या लिख दें, एन ई। तो बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई बटा टी। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे कि आई इज इक्वल टू, अब देखिए एन का मान कितना दिया है, एन का मान 10 के पावर 8 दिया हुआ है। इसको गुणा लगाइए, पूरा बटा लगाइए, और एन का हो गया। अब देखिए ई है, तो ई के लिए ई का मान कितना दिया है, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 दिया हुआ है। तो इसको रखेंगे 1.6 × 10 के पावर माइनस 19, और सबका बटा टी कितना दिया हुआ, 10 के पावर माइनस 4। तो इसको रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो, अगर कोई पावर नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हो गया 10 के पावर 8 और 1.6 × 10 के पावर माइनस 19, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर को हम आगे रखेंगे, नंबर इसे कहेंगे,
और पावर फंडामेंटल इसे कहेंगे, तो इस सबको पीछे कर लेंगे। 1.6 और 10 के पावर पहले -19 लिख ले रहे हैं, बड़ा है, और 8 और 4 दोनों प्लस प्लस में तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा कितना 12। तो i इज इक्वल टू हम सब इसको जो माइनस करेंगे तो 1.6 और गुणे 10 के पावर 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा -7। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, धारा। इसे हम सब क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, अब हम सब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 250 मतलब 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न 14, 15, 16, 17 और 18 में आया। ये प्रश्न कितनी बार आया, 14 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 21 में आया, मतलब 22, 23, 24, 3 साल नहीं आया। इस साल 100% कंप्लीट है कि रिपीटिंग क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सब समझिए और अपना एक बार अभ्यास जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया उसको पहले लिखिए। वोल्ट लिखा है, तो वोल्ट लिखा है, वोल्ट मतलब क्या होता है, V का मान होता है। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू कितना, 250 वोल्ट। फिर देखेंगे 5 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर मतलब किसका मान दिया, I का दिया है, तो इसको लिखेंगे 5 एम्पियर। फिर उसके बाद कह रहा है परिपथ में 25 वाट दे दिया है। तो जब भी वाट दे तो वाट का मतलब क्या होता है, पी का मान दे दिया। पी कितना हमारा हुआ है, 25 वाट हो गए। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, फार्मूले पे इसको लगाएंगे। ठीक है, तो संख्या पूछा है, तो एक हम लोग का फार्मूला होता है कि P मतलब N के हिसाब से होता है, क्या होता है कि P इज इक्वल टू N इंटू 25 वाट लिख लेंगे इसको। जो हमको कंप्लीटली निकालना क्या है, N की निकालने है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम सब, और हमसे क्या करेंगे, सभी के मतलब वैल्यू जितनी भी वैल्यू दी हुई है सभी चीज को हम यहाँ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारा होता है क्या चीज, P इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, तो P का मान दे दिया है। ठीक है, तो P के मान पे क्या दिया है, N इंटू 25। तो इसको लिखेंगे N गुणे 25। B के स्थान पे कितना दिया है, 250 दे दिया है। I के स्थान पे कितना दिया है, 5 दे दिया है। अब N को इधर रोक लो, ये इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका भाग, यहाँ हो जाएगा आपका 25। ठीक है, देखो 25 कम 25, ये हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा 10 गुणे 5, अर्थात कितनी की संख्या हो जाएगी, 50। तो हम जानते हैं कि 250 वाट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, तो 50 बल्ब क्या कर सकते हैं, जल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रास्थ काट 6 गुणे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज दिया उसको लिखिए। ये दिया है V का मान, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू कितना, 1.5 वोल्ट। दूसरा हमारा क्या दे दिया है, धारा बोला है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, तीसरा हमारा क्या दिया है, लंबाई बोल दिया है, तो L इज इक्वल टू कितना दे दिया हमारा, 3 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, प्रतिरोधकता जो बोला निकालने के लिए पहले उसको लिखते हैं। तो प्रतिरोधकता का मतलब होता है रो। रो बराबर होता है हमारा क्या चीज, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जानते हैं कि रो का फार्मूला क्या होता है। तो रो इज इक्वल टू होता है RA/L। ठीक है, अब इसमें देखिए, ना तो अभी हमारा किसमें दिया है, ना तो A दिया है, ना तो हमारा क्या दिया हुआ है, L दिया है। नहीं, L दिया है, ना तो A दिया है ना तो R दिया है। लेकिन R निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला दिया है कि V और I के फार्मूले से हम सब क्या निकाल सकते हैं, R। ठीक है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R। ठीक, तो यहाँ से R निकालेंगे तो हो जाएगा V/I, अर्थात R इज इक्वल टू आ जाएगा V। V का मान कितना, 1.5 दिया है, I का मान 0.5। एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 ते 15, मतलब R का मान निकल के आ गया कितना हमारा, 3 ओम निकल के आ गया। ठीक है, अब हम सब निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए के लिए अनुप्रास्थ काट यहाँ नीचे दे दिया हुआ है, हम लोग को लिखे नहीं थे, इसको लिख लेते पहले।
क्षेत्रफल बोला है तो ए इक्वल टू हो गया 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का 1 मीटर और चौड़ाई का 1 मीटर, लंबाई का 1 मीटर चौड़ाई का 1 मीटर, एक और एक दो हो गए, दोनों का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कहीं पर भी अगर मीटर स्क्वायर दे तो उसको आप जान लीजिए क्या दिया तुम्हारा, ए दिया हुआ है। अब हम सब क्या करते हैं, फार्मूले में इसको रखते हैं। तो फार्मूला हमारा हो गया रो इज इक्वल टू आर ए बटा। ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया हम लोग का 3, ए का मान कितना दिया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6, एल का मान दिया हमारा 3 मीटर दिया तो 3 रख दिया। देखिए 3 से 3 कट गया तो रो इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जरूरी है ये तो इसका आंसर आ गया, इसके साथ में इसका मात्रक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, निम्न को ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये परिपथ है, इसमें धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। कितने एम्पियर जा रहा है, 1.5 एम्पियर की धारा जा रही है, तथा इसमें वोल्ट दे दिया है कि 3 वोल्ट इसमें है। तो सबसे पहले देखिए परिपथ हमारा है किसमें, समांतर में है कि श्रेणी में है। तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, यदि कहीं पर धारा हमारा बटना चालू हो जाए, ठीक, अगर कहीं इस प्रकार लगा हुआ है तो इस तरफ प्रकार हमारा लगा है तो मतलब जान जाइए धारा हमारा क्या हो रहा है, बट रहा है। ठीक है, तो जब धारा बटेगा तो ये हमारा किस में जाएगा, समानांतर में जाता है। और जब धारा हमारा सीक्वेंस से चले इस प्रकार तो ये हमारा किस में जाएगा, श्रेणी में जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक के बाद एक के बाद एक जा रहा है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, नाम रखेंगे। तो नाम इसका रखते हैं हम सब क्या चीज, R1, इसका नाम क्या रखेंगे R2, और इसका नाम रखेंगे क्या चीज R3। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। तो इसको लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहला काम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमारा R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 धन R2 धन R3, अर्थात R इज इक्वल टू R1 का मान जितना दिया है तो हम लोग इसमें मान रख लेते हैं, पहले बुक में जो दिया है कि 3 ओम दिया हुआ है, इसका 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 निकालना पड़ेगा, नहीं इसका 2 ओम दिया हुआ है और इसका दिया हुआ हम लोग का 4 ओम। ठीक है, आप सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 धन 2 और धन 4। तो सबको जोड़ने के बाद तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ये हमारा क्या निकल के आया, तुल्य प्रतिरोध निकल के आया। अब जब तुल्य प्रतिरोध हमारा पता चल गया कि 9 ओम है, तो हम सब पहला काम क्या कर रहे हैं कि इसमें पहला काम हो गया कि प्रतिरोध R का मान क्या था, प्रतिरोध R का मान निकाल लिया। अब अगला क्या कह रहा है कि A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर क्या होता है, P बराबर I R होता है। तो V हो गया, I का मान हमारा कितना दिया हुआ है 1.5 दिया है, R हमारा कितना दे दिया है 9 दिया है, तो इसको 9 लिखेंगे। और इससे जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा या गुणा किया जाएगा तो हम सब देखेंगे कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 7.5 वोल्ट हो जाएगा।